व्हाट हैपन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। अगर इस तरह के सवाल जवाब करने हैं तो हम किस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे। पहले WH फैमिली वर्ड्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। WH फैमिली वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, इस तरह के वर्ड्स जो है WH फैमिली वर्ड्स में आते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट 11। आज की क्लासेस में हम WH फैमिली वर्ड्स और उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपको मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट का मतलब होता है क्या। व्हाट का मतलब होता है क्या। अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो पहले हम हिंदी से शुरू करते हैं। यह क्या है। यह की इंग्लिश होती है इट। क्या को इंग्लिश हम कहेंगे व्हाट। है को हम इज बोलेंगे। तो वहीं अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो हम व्हाट से शुरू करेंगे। व्हाट इज इट। यह क्या है, ठीक है। व्हाट इज इट, यह क्या है। व्हाट, व्हाट को हम जो भी बोलते हैं, ठीक है। व्हाट को हम हिंदी में जो भी बोलते हैं। अगर इससे जो से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो भी हम व्हाट का यूज़ करेंगे। जैसे जो मैंने अभी देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हमें सेंटेंस इंग्लिश में बनाना है तो हम कहते हैं आई कांट बिलीव। बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। व्हाट आई जस्ट सा मतलब होता है देखना। जो मैंने देखा अभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आई कांट बिलीव जस्ट आई सा, ठीक। व्हाट जस्ट आई सा। नेक्स्ट, वही हम व्हाट से रिलेटेड सेंटेंस में आपको इंग्लिश टू हिंदी और भी बताने वाली हूँ, बस आप केयरफुली वीडियो को देखना। फॉर व्हाट, फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए। फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए। व्हाट फॉर का भी मतलब होता है किस लिए, ठीक है। व्हाट फॉर का भी मतलब होता है किस लिए। फॉर व्हाट किस लिए, व्हाट फॉर किस लिए। तो फिर व्हाट एल्स को हिंदी में क्या कहेंगे। व्हाट एल्स को हम कहते हैं हिंदी में और क्या, ठीक है। व्हाट एल्स को कहेंगे और क्या। फिर आ गया व्हाट एवर की हिंदी क्या होती है। फॉर व्हाट किस लिए, व्हाट फॉर किस लिए, व्हाट एल्स और क्या। व्हाट एवर की हिंदी होती है जो कुछ भी। व्हाट एवर की हिंदी होती है जो कुछ भी। व्हाट्स वर्ड, ठीक है। व्हाट्स वर्ड, तो इसकी हिंदी होगी जो भी कुछ। जो भी कुछ, जो भी कुछ। व्हाट देन का मतलब क्या होगा। देन मतलब होता है तो, ठीक है। व्हाट देन तो क्या, फिर क्या, तब क्या। अगर हिंदी के वर्ड्स में तो क्या, फिर क्या, तब क्या है तो आप वहाँ पे व्हाट देन का यूज़ करें। इंग्लिश में अगर सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। व्हाट टाइप आपको हम हिंदी में क्या कहते हैं। व्हाट टाइप आपको हिंदी में कहते हैं किस प्रकार का। किस प्रकार का, व्हाट टाइप ऑफ, ठीक है। वही नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट वर्ड है व्हेन की हिंदी होती है, व्हेन की हिंदी होती है कब। व्हेन को हम हिंदी में दो शब्द होते हैं, कब या जब, ठीक है। तो पहले हम हिंदी का सेंटेंस कब से बताते हैं। हम कब खा सकते हैं, हम कब खा सकते हैं, इसे ट्रांसलेट करना है तो हम कहेंगे व्हेन। खा सकते हैं इसलिए कैन का यूज हुआ है। व्हेन कैन वी ईट, व्हेन कैन वी ईट। वी मतलब होता है हम, ईट मतलब होता है खाना, ठीक है। हम कब खा सकते हैं। व्हेन का मतलब होता है जब भी होता है। व्हेन का मतलब अभी को मैं बताई हूँ। व्हेन मतलब कब और जब दोनों होता है। अगर यही हमें सेंटेंस बनाना है तो हम कहते हैं जब आपके पास समय हो तो इसे करें। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे डू इट व्हेन यू हैव टाइम। डू इट व्हेन यू हैव टाइम। जब आपके पास समय हो तो इसे करें। वहीं व्हेन से रिलेटेड और भी वर्ड्स हैं जिसकी हिंदी में आपको बताऊंगी। अगर हमें कहना है
अनटिल व्हेन की हिंदी होती है कब तक, कब तक, ठीक है। अनटिल व्हेन को हम हिंदी में कहते हैं कब तक। वहीं आ गया सिंस व्हेन, सिंस व्हेन की हिंदी भी होती है कब तक, ठीक है। सिंस व्हेन कब तक, अनटिल व्हेन कब तक, कब से। सिंस व्हेन की हिंदी होती है कब से। फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम व्हेन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, जैसे हम अनटिल व्हेन को बोले कब तक, सिंस व्हेन को बोले कब से, तो फ्रॉम व्हेन की हिंदी होगी, फ्रॉम व्हेन को हिंदी में हम कहते हैं कब से। जैसे अनटिल व्हेन को हमने कब हिंदी में कहा कब तक, सिंस व्हेन की हिंदी हुई कब से, तो फ्रॉम व्हेन की हिंदी भी होती है कब से, ठीक है, कब से। इस तरह से हमें व्हेन से रिलेटेड वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं जिसे मैं आप लोगों को इंग्लिश टू हिंदी बताने वाली हूँ और इनसे रिलेटेड सेंटेंस भी बताने वाली हूँ, जिसे आप ध्यान से देखना। मेरे साथ आप एक एक वर्ड्स को रिपीट करते रहिए, इससे आपकी इंग्लिश काफ़ी ग्रो होगी, आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। व्हेन एवर, व्हेन एवर को हम हिंदी में कहते हैं जब कभी भी, जब कभी भी। अनटिल व्हेन कब तक, सिंस व्हेन कब से, फ्रॉम व्हेन कब से, व्हेन वेयर जब कभी भी, जब कभी भी, ठीक है। आगे की स्लाइड में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वर्ड होगा, नेक्स्ट वर्ड हम शुरू करेंगे नंबर 3। क्या है, वाई। वाई मतलब होता है क्या। वाई आर यू बीट मी, वाई आर यू हर्ट मी। हमें किसी से पूछना है, क्यों से रिलेटेड क्वेश्चन करना है हमें, तो हम वाई से शुरू करते हैं। क्यों की इंग्लिश होती है वाई, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, ठीक है। वाई आर यू बीट मी, वाई आर यू चीट मी, तुमने मुझे चीट क्यों किया। तो यहाँ पे है वाई, वाई, वाई का हिंदी होता है क्यों, ठीक है। हम सेंटेंस बनाते हैं, मैं क्यों, मैं क्यों, तो हम इंग्लिश में पूछते हैं वाई मी। मैं की इंग्लिश होती है मी, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, मैं क्यों, वाई मी। तो वहीं 4 नंबर है वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ या जहाँ, कहाँ या जहाँ। तो हमें अगर क्वेश्चन करना है कहाँ था मैं, कहाँ था मैं, तो हम कहते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वेयर वॉज आई, वेयर वॉज आई। था है इसलिए वॉज का प्रयोग हुआ है। नंबर 5, नंबर 5 हु। हु का मतलब होता है कौन, कौन की इंग्लिश होती है हु। या हम जो भी यूज करते हैं, जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो जो वहाँ पे जो का यूज करते हैं तो हु का, इंग्लिश में हु का यूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ आपको सेंटेंस में। कौन है ये, कौन है ये, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम कहते हैं हु इज़ ही। यह किसी पुरुष की बात हो रही है इसलिए ही का यूज हुआ। अगर किसी लड़की की बात होती तो हम शी का यूज करते। यहाँ पे हु इज़ ही, ओके। कौन है ये। विच, विच मतलब होता है जो, या फिर कौन सी, जो किसी चीज़ के लिए हम बात करते हैं तो वहाँ पे विच का यूज करेंगे। और विच का मतलब ये भी कौन सी, किसी वस्तु के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ पे विच का यूज अक्सर करते हैं। तो जैसे पूछेंगे तुम्हें कौन सी स्कर्ट पसंद है, तुम्हें कौन सी स्कर्ट पसंद है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे विच स्कर्ट डू यू लाइक, विच स्कर्ट डू यू लाइक, ठीक है। तुम्हें कौन सी स्कर्ट पसंद है, तुम्हें कौन सी स्कर्ट पसंद है। नंबर 7 हुज। हुज को हिंदी होती है किसका या जिसका, किसका या जिसका। हुज की हिंदी होती है किसका या जिसका। जैसे अभी हमें सेंटेंस बनाना है, यह किसका है, यह किसका है, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम कहेंगे किसका की इंग्लिश होगी हुज, तो इसलिए हम हुज से शुरू करेंगे। हुज इज़ दिस, यह की इंग्लिश होती है दिस, हुज इज़ दिस, यह किसका है। वहीं नेक्स्ट सेंटेंस है
मेरे एक मित्र है जिनके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। इसकी इंग्लिश होती है आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज ए फेमस एक्टर। ठीक है, आई हैव ए फ्रेंड हुज फादर इज ए फेमस एक्टर। मेरे पास एक दोस्त है जिसके पिता बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस जो है वो हैं, एक्टर हैं। जो कि होम मतलब होता है किसको, किसे, किस। ठीक है, होम का मतलब होता है किसको या किसे। नंबर 9, विथ होम। विथ होम की हिंदी होती है किसके साथ। किसके साथ, विथ होम की हिंदी होगी किसके साथ। वहीं फॉर होम की हिंदी होगी फॉर होम, किसके लिए। क्योंकि फॉर का मतलब होता है के लिए, होम होता है किसके, तो कहेंगे हम किसके लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अबाउट होम। अबाउट होम की हिंदी होगी जिसके बारे में, किसके बारे में। ठीक है, जिसके बारे में, किसके बारे में अगर हिंदी वर्ड्स में आता है तो अबाउट होम का आप यूज करेंगे इंग्लिश वर्ड में, अबाउट होम। ओके, वही नेक्स्ट वर्ड है बाय होम। बाय होम, बाय होम की हिंदी क्या होती है। बाय होम की हिंदी होगी किसके द्वारा। बाय है तो द्वारा का यूज करते हैं, तो होम है किसके। ठीक है, कि बाय होम किसके द्वारा। नंबर 13, टूवर्ड्स होम। टूवर्ड्स होम, इसकी हिंदी है टूवर्ड्स होम, किसके प्रति, किसके प्रति। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।